परेशान हूँ, डर लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा ट्रिग्नोमेट्री। चलो मुझे दो 15 मिनट, मैं समझाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। मैं हूँ आशुतोष और मैं पढ़ाता हूँ मैथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग। समस्या ये है ट्रिग्नोमेट्री सीखने में कि एक दिन में आप सब कुछ सीख लेना चाहते हैं कि सब कुछ एक ही दिन में सारे फंक्शन सीख जाए, तो ऐसा नहीं होता बॉस। थोड़ा थोड़ा सीखिए। आज मैं सिखा दूंगा, आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को आप एडवांस लेवल पे सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 मिनट मुझे दीजिए, आज ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं सिखा के रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, बहुत बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आप 15 मिनट मुझे दीजिए और फिर देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, 100% आ जाएगी। फिर में आपको पढ़ना क्या होता है, सिंपल सी बात है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो मूव करती है वो एक समकोण त्रिभुज पर मूव करती है, और मेरा समकोण त्रिभुज बना नहीं। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं समकोण त्रिभुज। यहां से शुरू करते हैं हम लोग। एक बनाइए आप समकोण त्रिभुज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं भैया। जिसको बेसिक आता है वो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। फिलहाल जिनको बिल्कुल नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए ये क्लास है। ये देखिए, ये हमारा है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण आपका 90 डिग्री होगा। ठीक, इसका नाम दे देते हैं हम। मान लीजिए ए है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, जाना नहीं, रुक जाओ, जा रहे हो तो रुक जाओ, सीख के जाना है आज। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसमें ये जो है इसको कहते हैं हम आधार। ठीक है, ये जो है इसको हम कहते हैं लंब। ठीक, और ये जो भुजा है इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सीधी सी बात। ये तीन बात समझ में आई। अभी मान लीजिए आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक, अब जैसे जैसे जितना मैं बता रहा हूं उतना आप करेंगे, 15 मिनट में गारंटी है मेरी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखा दूंगा। ठीक है, समझ लीजिए कुछ नहीं जानते हैं आप। ये जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको कहते हैं कर्ण। ये जो जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसकी ये नीचे वाली भुजा हो गई आधार, और ये हो गया लंब। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीजें होती हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ठीक, अब उन 6 के बारे में आपको सोचना है। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो है आपका साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। दूसरा जो है उसको कहते हैं हम कॉस थीटा। ठीक है, थीटा हो, ए हो, बी हो, ठीक है, आम घास, यहाँ थीटा की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। समझ गए, यहां मैं थीटा वर्ड यूज कर रहा हूं, आप यहां ए भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये कोण है। ठीक, तो अभी इसके बारे में आप मत झंझट पालिए। ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री में ये भी कुछ होता है, बस ऐसे समझिए। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा भी कुछ होता है, कॉस थीटा, और अगला जो है वो है टैन थीटा। ठीक, इसके बाद जो है वो है कॉट थीटा। उसके बाद जो है वो यहां पर हम ले चलते हैं इसको, एक सेकेंड। ओ, ये तो पूरा सेलेक्ट हो गया, यहां लिखते हैं। ठीक है, ठीक, कॉट। उसके बाद आता है हमारा सेक थीटा, और ये हो गया हमारा छठा जो हो गया वो हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास 6 जो हैं इन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसका नाम पड़ेगा भैया। ठीक, अब ये 6 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। अब समझ लीजिए, अगर यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है और ये 6 त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, अगर इतना आप समझ गए, और इसको साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा है, इतना अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई, त्रिकोणमिति आ गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई, बिल्कुल आ गई। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एकदम खुश हो जाइए, ताली बजा लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आ गई। ठीक, अब थोड़ा सा स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, 2 चीजें आप कंफर्म किए, ये है हमारा समकोण त्रिभुज, और ये 6 जो रेशियो दिए हैं इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, अब आगे चलिए, थोड़ा सा
हम लोग आगे चलते हैं, इसको रेज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपका इतने में हो गया, नहीं तो पेज ले लेते हैं दूसरा। ठीक, पेज ले लेते हैं दूसरा, फिर इसी पे हम लोग आते हैं। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज, और इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, और कहते हैं ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा क्या है, लंब है। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है, थीटा कोण है। ठीक है, ये 90 होता है, यहां पर थीटा नहीं आप मानेंगे, या तो यहां मानेंगे और या फिर यहां मानेंगे। ठीक है, अब यहां मैं क्यों मान रहा हूं, क्योंकि थीटा के सामने ये जो कोण है, इसके सामने की भुजा ही क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक, थीटा जो कोण हमने माना है, उस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये बात भी एक आपको नोट कर लेनी है। ठीक, अब देखिए हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जो कि पहला जो हमारे पास था वो था साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो समकोण त्रिभुज में ही ये लगता है, समकोण त्रिभुज से ही संबंधित होता, अन्य किसी त्रिभुज में लागू नहीं होगा। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब। लंब हमारा, अगर यहां हम थीटा लिए हैं तो ये हमारा क्या है, लंब है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। इंग्लिश में अगर आप जानना चाहें तो लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को कहते हैं हाइपोटोनस, यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटोनस। ठीक है, अब अगर इस चित्र से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, लंब क्या है हमारा, ए बी है, और कर्ण क्या है आपका, ए सी है। अगर इस चित्र से हम साइन थीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, ए बी बटे ए सी। साइन थीटा जान गए आप। ठीक, साइन थीटा क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा कहलाता है। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक, बहुत हाई लेवल की परिभाषा जानने से आपको अभी यहां मतलब नहीं, आप बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक में ये समझ लीजिए कि साइन थीटा मतलब होता है किसी समकोण त्रिभुज में लंब बटे कर्ण अगर हम लिख दिए तो समझ लीजिए उसका साइन थीटा लिख दिए। ठीक, आ जाइए कॉस थीटा पे। दूसरा हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है क्या, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब देखो ये आधार है और ये कर्ण है, और ये कर्ण है और ये लंब है। अगर इस त्रिभुज में बात करें, इस त्रिभुज में अगर थीटा हमारा ये है तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है हमारा, BC है, और कर्ण कितना है, AC है। यानी इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, BC बटे AC। दो हो गया, दो हो गए ना, कोई परेशानी नहीं है, परेशानी। तीसरा देखो, कॉस के बाद जो हमारा तीसरा आता है वो क्या आता है, tan थीटा। अभी कहोगे याद कैसे करें, इतना सारा याद भी नहीं करना है। ठीक, याद भी नहीं करना है, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद मैं कराऊंगा। देखिए tan थीटा बराबर अगर आप लिखना चाहें तो हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। अब आपके दिमाग में एक बात हमेशा गूंजती है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, जब कोई ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो दिमाग में ये चलता है यार साइन थीटा क्या है, ओ कॉस थीटा भी कुछ है, tan थीटा भी कुछ होता है। तो अब सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, साइन थीटा मतलब क्या कि एक समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, लंब को कर्ण से भाग के दे दें तो साइन थीटा निकल आया, ऐसे आप समझ लीजिए। कॉस थीटा बराबर BC, यानी कि आधार को कर्ण से हम भाग कर दें तो समझ लीजिए उस समकोण त्रिभुज का क्या निकल आया, कॉस थीटा निकल आया। tan थीटा इसी तरह से क्या होगा, आधार को लंब को आधार से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। tan हो गया। इसी तरह से हमारा होता है, अब लिखते हैं हम कॉट। इसी ऑर्डर से अगर आप याद करेंगे तो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा, tan का उल्टा कॉट। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये जो चौथा नंबर है वो तीसरे का उल्टा, कॉट बराबर tan का उल्टा, कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा, कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार था, कॉट हम कर रहे हैं उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, पांचवा हम सेक थीटा इक्वल टू, सेक जो होगा वो देखिए ये इसका अपोजिट, तो ये दूसरे नंबर का अपोजिट क्या रहेगा, पांचवा नंबर वाला, कॉस का उल्टा। तो कॉस आधार बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे
कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, देखिए आधार बटा लंब, लंब बटा आधार ए बी बटे, अब इस चित्र से इसको लिखिए, आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारा BC है और लंब कितना है AB है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है AC है, आधार कितना है BC है, सेक थीटा हो गया। अब एक नंबर का जो उल्टा होगा वो कॉसेक होगा। हमारा छठा नंबर यहां लिखते हैं कॉसेक, COSES, कॉसेक। थीटा जो होगा वो साइन थीटा का उल्टा होगा। साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और अगर चित्र से आप कर्ण देखेंगे तो AC बटे लंब कितना होगा, AB। ठीक, अब इस छह जो रेशियो हैं यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। आगे तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, कर दो, आगे भी काम आएगा। ठीक है, इतना करो, चलो फटाक से करो। चलो अब आगे देखो, इतना समझ में आ गया। तो हम इसको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, हम इसको दो भाग में पढ़ते हैं, 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे भाई। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी साइन कॉस टैन, ये तीनों एक पार्ट में पढ़ेंगे। और चौथा, पांचवा और छठवां यानी कॉट सेक और कोसेक हम एक पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा एक पार्ट में, चौथा, पांचवा, छठवां एक पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, डिवाइड कर देते हैं हम इसको यहीं से। ठीक, कि ये तीनों हम एक साथ पढ़ेंगे और ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, अब कैसे याद होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है कि आधार बटे कर्ण होता है कि लंब बटे आधार होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो एक फार्मूला याद कर लो, LAL बटे KA। अब लाल बटे काका कोई कहेगा, कोई लाल बटे कक्का कहेगा, या तुमको जो मन कहे वो कह लो, जो भी तुम्हारी मर्जी कहे वो कह लो। ठीक, लाल बटे काका कहना, लाल बटे काका कह लो, लाल बटे कक्का कहना, लाल बटे कक्का कह दो, LAL बटे के कहना तो LAL बटे के कह दो, लाला बटे काका कहना, जो मन कहे वो कह लो, लेकिन कह लो कुछ ना कुछ। ठीक, अब ये जो पहला है हमारा, ये जो पहला है L बटे के, L से क्या होता है, लंबा नहीं लंब, L से लंब और K से कर्ण। ये देखो ये L से लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। तो ये पहला हमारा किसके साथ है, साइन का, साइन नंबर 1 दिए हैं हम ना, तो ये पहला किसका है, साइन का है, लंब बटे कर्ण। ये जो दूसरा है ना, ये दूसरा, ये किसका है, कॉस का है, आधार बटे कर्ण, A बटे के है ना, ये A बटे के यानी आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये तीसरा पॉइंट देखो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका होगा, तीसरा टैन है, टैन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। अगर इस पे अगर आप 30 मार्क अपने आप को बनेंगे तो कभी ट्रिग्नोमेट्री जीवन में नहीं सीख पाएंगे। ये हमको आता है, हमको सब आता है, हमको सब आता है। अगर आपको सीखना है कोई भी चीज तो आप समझ लीजिए हम कुछ नहीं जानते पहले, बाद में देखिएगा आपको कितना आता है। ठीक है, चलो इतना समझ लो, इतना 3 याद हो गया ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। ठीक, ये 3 हो गए। आप कहोगे सर ये बाकी 3 कैसे याद करेंगे, कॉट सेक कोसेक। तो हमने कहा इस टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो अगर टैन का आपको पता है तो कॉट नहीं पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा भाई। हमने कहा साइन थीटा इक्वल टू एल अपान के, कॉस थीटा इक्वल टू ए अपान के, टैन थीटा इक्वल टू एल अपान ए। तो टैन का उल्टा कॉट होता तो कॉट बराबर क्या होगा, ए अपान एल। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता तो क्या हो जाता, के अपान ए। और कोसेक साइन का उल्टा होगा तो क्या होगा, के अपान एल। अब चलो नहीं याद होता है, ठीक है, इतना नहीं कर पाते हो, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर पाते हो, तो दूसरी चीज सुन लो, वो भी मैं बताता हूं। इन तीनों के लिए एल अपान के आपने देखा, साइन कॉस और टैन के लिए, सेक और साइन कॉस टैन के लिए। अब कॉट सेक कोसेक के लिए आप इसी को उलट दो, इसी को आप क्या कर दो, उलट दो, उलट दो। के ए बटे एल ए एल कर दो, काका बटे लाला कर दो की बार। तो ये जो होगा के अपान एल, हमने देखो उल्टा है, ऐसे सिंपली समझ लो क्या किया हमने, उल्टा है, तो ये क्रम भी उलट जाएगा। जैसे चौथा पांचवा छठवां ये था ना, तो हम उल्टा चलेंगे, इसे छठवां पांचवां और चौथा। यानी ये जो पहला होगा वो किसका होगा, कॉसेक का। ये के बटे यानी कर्ण बटे आधार किसका होगा, सेक का। और आधार बटे लंब किसका होगा, आपका कॉट का। ठीक, आगे इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। तो चलो एक फ्रेश पेज लेते हैं, दूसरा पेज, और उसमें और चीजों को स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे हम लोग, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। लो समकोण त्रिभुज बन गया हमारा।
अब देखो हम लिख लेते हैं फिर से वही बात, देखे कितना आपको याद है। साइन थीटा, हम यहाँ भी वो भी ट्रिक भी लिख लेते हैं, लाल बटे का है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर बताइए आप लोग, कॉस थीटा बराबर बताइए, टैन थीटा बराबर बताइए, कॉट थीटा बराबर बताइए, कॉट सेक थीटा बराबर बताइए, कॉसेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर आप कहेंगे यल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण, तो हम क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है। कॉस थीटा बराबर ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण, हम वो भी लिख दिए, ठीक है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। अब काट, कहोगे काट का कैसे लिखें, तो हमने कहा इसको उलट दो भाई, इसको उलट दो। अब इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, के ए बटे एल ए यल, और ये जो पहला है नीचे शुरू होगा ये भी उलट जाएगा। अब कॉसेक थीटा बराबर के बटे एल, मतलब कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब ये के बटे ए सेक का है, कर्ण बटे आधार, और फिर कॉट का आधार बटे लंब। ये 6 पहले आप लोग तैयार कर लीजिए, एकदम बेहतरीन से, एकदम मुंह में जबान में एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक। आपका रोना धोना क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री में रोना धोना आपको क्यों है, पता आपको, क्योंकि आप बेसिक जानना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं सीधे हमारे जो बोर्ड में एग्जाम पूछे जाते हैं वो एग्जाम वाले सवाल सीधे सीधे हमको आ जाए समझ में। तो वो कब समझ में आएंगे, जब आप अपने से कुछ याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये आपके जबान पर जब तक नहीं रहेगा तब तक आप नहीं सीख सकते, और ना कोई आपको सीख। तो पहले आप इसको सीखिए, ये इतना याद कीजिए, रट जाइए, बिल्कुल बिल्कुल रट जाइए। पहले आप इसको याद कीजिए, बिल्कुल याद कर जाइए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टाइन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। बहुत ज्यादा नहीं है, इतना आप याद कर लीजिए, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री का भूत उतर जाएगा। चलिए तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के सवाल के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप याद करके आएंगे ना, परिवर्तन अपने आप आपको दिखेगा कि आप बिल्कुल सवाल सारे कर ले जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस।